हर औरत का ख्वाब होता है कि उसका किचन अच्छा रहे, उसके किचन में वो हर चीज़ मौजूद हो जो वो चाहती हो। तो हैप्पी इज़ अ डे ऑफ लाइफ मंथ, महीने में एक दिन ऐसा आता है जो हमारी खुशी का होता है। वो दिन ये होता है जब हमारे हस्बैंड को तनख्वाह मिलती है, फिर वो उस तनख्वाह को डिवाइड करते हैं। जिस जिस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस चीज़ों के लिए अलग अलग पैसे रख देते हैं। फिर जो अलग किचन के पैसे होते हैं तो वो हस्बैंड जी हमारे हाथों में थमा देते हैं। कुछ ख़वातीन होती हैं जो किचन के लिए कुछ चीज़ें लेकर आती हैं। जैसे मेरे हस्बैंड को तनख्वाह मिलती है तो वो पैसे अलग करके जो है मेरे हाथ में देते हैं और कहते हैं कि चली जाओ और किचन के लिए जो ज़रूरत के सामान हो या राशन वगैरह हो तो ले आए। तो इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि औरत को इस बात से बहुत खुशी होती है कि वो एक अच्छे मार्केट से राशन लें, अच्छे मार्केट से चीज़ें लें, क्योंकि तनख्वाह से जब पैसे बचते हैं तभी ये सब मुमकिन हो सकता है। जब तनख्वाह कम होती है तो राशन भी जो है मॉलों से नहीं, हफ्ता बाज़ार या लंडा बाज़ार या इतवार बाज़ार से लिया जाता है। जो मसाले वगैरह होते हैं या जो चीनी मतलब जो राशन का सामान होता है। यहाँ पर मैं आपके साथ अपनी ग्रोसरी शेयर कर रही हूँ। जो चीनी पत्ती और घी होता है तो ये सब जो है हम एक स्टोर से लाते हैं, कोई मॉल से नहीं लाते हैं, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक स्टोर है, घर के पास ही अच्छा स्टोर है, तो वहाँ से जो है हम ये पत्ती, चीनी और ये सब ले आते हैं। मसाला जो है ये हम किसी और जगह से लाते हैं, क्योंकि मसालों के जायकों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कितनी बार लेकर आते हैं तो वो जो है ख़राब हो जाती है, हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि वो खाने के काबिल नहीं होती। अक्सर लोग जो है धोखा करते हैं और पुराना मसाला दे देते हैं जो पूरे सालन को बेकार बना देता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपके किचन को जो है खूबसूरत भी बनाएगा और आपके काम आएगी। वो टिप्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं ख़ुद फॉलो करती हूँ। मेरी वो बहनें जिनके किचन सादा हैं, मेरी तरह किचन है जिनके कैबिनेट नहीं होते हैं, जिसमें दराज़ें नहीं होती, वो महीने के सारे ग्रोसरी का सामान कैसे मैनेज करती हैं, आज की वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूँगी। क्योंकि पूरे महीने का ग्रोसरी का जो सामान है रखना पड़ता है ताकि चूंटियाँ ना आ जाए या कीड़े ना पड़ जाए, इस डर से, क्योंकि हम महीने का पूरा राशन ले आते हैं। इसी तरह की बातों से बचने के लिए आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। तो अपने छोटे से किचन में मैनेज करना सीखें। जैसे आपने एक महीने का राशन लाना है ज़्यादा। मेरी बहनें ऐसी हैं जो किराए के घरों में रहती हैं, उनके जो है किचन जो है वो इतने ख़ास नहीं होते, बस सिर्फ चूल्हा रखने की जगह होती हैं और साथ में ना ऊपर कैबिनेट ना नीचे कैबिनेट। तो उनके लिए जो महीने का राशन का सामान होता है ये रखना मुश्किल हो जाता है। तो इनके हस्बैंड की तनख्वाह कम होती है, चंद हज़ार कमाते हैं। रेंट के घरों में जो आपको पता है कि छोटे से किचन होते हैं और पूरे महीने का राशन का सामान होता है वो रखना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें रखने की जगह होती है। अच्छा किचन सिर्फ अपने लिए ही बनवाते हैं। जो हमारे मकान होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते कि खूबसूरत सा किचन भी किराएदारों के लिए बना लें। तो इनको अपने किचन कैसे मैनेज करना होता है वो गरीब ख़वातीन जो किरायों के घरों में रहती हैं। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, जैसे आप महीने का राशन लाती हैं, सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करें। इससे आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बरकत आती है। मैं ख़ुद भी ये एक गरीब घराने से हूँ, कोई अमीर नहीं हूँ, कोई इतनी मालामाल नहीं हूँ। जब मैं किचन का जो सामान आता है सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर मैं शुरू करती हूँ और सब चीज़ों पर जो है अल्लाह का नाम लेती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत आ जाती है। नंबर 1 पर मैंने आपको ये टिप्स दी कि आप सबसे पहले जो है अपनी चीज़ों पर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। कुछ कलमा पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, इससे बरकत आती है। और नेक्स्ट ये है कि जब भी आप किचन के जितने भी जार हैं, आपके जो बॉक्सेस हैं जिसमें आप मसाले वगैरह चीनी वगैरह डालते हैं, तो वो सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। कपड़े से साफ़ करना है, क्योंकि आप जब उसे धोएंगी तो धोने के बाद जो है उसमें नमी रह जाती है। आप जो अपना राशन का सामान उसमें डालती हैं तो वो जो है नमी की वजह से अक्सर ख़राब हो जाते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इससे जो है आपका किचन भी, जब आपके बॉक्सेस साफ़ होंगे तो आपके किचन में रखे बॉक्सेस की वजह से आपका किचन भी बहुत खूबसूरत लगेगा और साफ़ भी।
और फिर एक अच्छे से कपड़े से जो है आपने पूरे बॉक्सेस और जहाँ जार रखते हैं उसके नीचे की जगह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, या एक अखबार से बिछा लें। जो न्यूज़पेपर होता है उसे बॉक्सेस के नीचे जो है आप रख सकते हैं। इस तरह आप देखें, मैं आटे की बाल्टी ये मैंने पूरी तरीके से खाली कर दी। इसको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ किया, क्योंकि इसको धो नहीं सकते, इसमें आटा डालते हैं। तो जब आटा डालते हैं तो वो गीले गीले की वजह से हमारा आटा ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए जो है आटे की बाल्टी जो होती है, ड्रम होता है किसी किसी के घर में, तो उसको अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ करके आटा डालें। इससे जो है आपका आटा भी सेफ रहेगा और कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आटे की बाल्टी को कभी इस तरह धोना मत। अगर फिर धो भी लेते हैं तो उसे जो है आप धूप पर रखें। धूप पर रखने से ये होगा कि आपका जो बाल्टी होगी या ड्रम होगा तो वो अच्छे तरीके से सूख जाएगा। उसके बाद आप डाल दें, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं कि हम इसे धोकर फिर धूप में रख के सुखाएं। तो अच्छा ये है कि आप एक साफ़ और अच्छे कपड़े से जो है इसको साफ़ करें और फिर जाके इसमें आटा डालें। तो इस तरीके से जो आपका आटा कीड़े भी नहीं पड़ेगा। तो आप अच्छे तरीके से बाल्टी को भी साफ़ करें और एक एक करके जो आपके बॉक्सेस होते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप जो जार होते हैं, जो डब्बे होते हैं, उनमें जब आप चीज़ें डालते हैं तो हमेशा एहतियात से खोला करें, क्योंकि अक्सर चीज़ें गिर जाती हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। और आपने क्या करना है कि डब्बों में नीचे की तरफ से आप डब्बा पकड़ें। जो बॉक्स होता है आपका, जो जार होता है, काफ़ी सारे नाम है इसके, तो उसको जो है आपने नीचे की तरफ से पकड़ना है। ऊपर ढक्कन आपने खोलना है और रखना है। इससे होगा कि ढक्कन आपके हाथ, जो बॉक्स है आपके हाथ से वो फिसलेगा भी नहीं, क्योंकि आपने नीचे से पकड़ा होता है। तो ये टिप भी आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट ये है कि जब भी डब्बों में राशन डालें तो फुल ना करें कभी, क्योंकि अक्सर काफ़ी दफ़ा मुझसे भी ये हुआ है कि मैं जब भी बॉक्सेस देखे, मैंने अभी डब्बा नीचे से पकड़ा है तो ऊपर से मैंने ढक्कन खोला है। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम देखा है, मैं जब बॉक्स को बीच में से पकड़ती हूँ, जब ढक्कन खोलती हूँ तो अक्सर मेरे हाथ से गिर जाया करता था। तो मैंने फिर ये टिप अपनाई कि जब मैं बॉक्स को खोलती हूँ तो नीचे से पकड़ती हूँ और उसके बाद ऊपर का जो ढक्कन है वो खोलती हूँ। इससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा बचत मिल जाती है, मेरी चीज़ें ज़ाया नहीं होती। तो डब्बों को जब फुल करेंगे आप, ये होगा कि जब आपका बॉक्स आपके हाथ से गिरेगा भी तो वो जो आपने फुल किया है वो सारा आपका राशन ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि आपने जो पूरे महीने का राशन लाई है तो उसमें से जाहिर सी बात है बॉक्स से जो चीज़ें गिर गई हैं तो वो आपके नुकसान में जाएगा, और इतनी आमदनी तो आपकी है नहीं कि आप दोबारा जाके वो चीज़ अफोर्ड कर सकें। तो इस तरह से चीज़ें ज़ाया हो जाती है। डब्बों को हमेशा फुल से कम भरा करें। नेक्स्ट ये है कि जब भी आप डब्बों को खोलते हैं या बंद करते हैं तो डब्बों को अच्छी और मजबूती से पकड़ा करें। और ये टिप्स ये आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपने किचन में शामिल करें, तो देखें आपको कितना फ़ायदा होगा। नेक्स्ट ये कि जब भी राशन का सारा कचरा खाली मतलब जमा हो जाए, जैसे हम पत्ती वगैरह चीज़ें डालते हैं तो इसकी चीज़ें जो है हम जो शॉपर वगैरह होते हैं तो साथ में हमें एक खाली शॉपर रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम खाली करते जा रहे हैं तो उसको हम अच्छी तरीके से कचरे वाला जो शॉपर है उसमें डालते जाएंगे। इससे हमारा किचन गंदा नहीं होगा और सारा का सारा कचरा जो है हाथ ही हाथ जो है एक शॉपर में डलता जाएगा और हमारा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा इससे। नेक्स्ट ये है कि जब भी राशन के सामान में कुछ चीज़ें आप बचाते हैं और रखते हैं तो इसको अच्छी तरीके से बंद किया करें। अब अगर आपके पास शॉपर ऐसा है ना जिसे तैयार मॉलों से मिलता है, हम तो मॉलों से नहीं लाते, हमारे शॉपर दूसरे तरीके से होते हैं, आपने पीछे वीडियो में देख लिया है। लेकिन जिनके जो शॉपर ऐसे मॉलों से लेती हैं या जो ग्रोसरी का सामान किसी स्टोर से भी लेती हैं और बंद शॉपर होते हैं तो उनको माचिस की तीली से हल्का सा जला दिया करें ताकि उनका मुंह वो अच्छी तरीके से बंद रहे। इससे जो है जो कीड़े आपके चीनी के शॉपर में नहीं जाएंगे या चींटियाँ नहीं पड़ेंगी, कीड़े नहीं पड़ेंगे, इसके आपके सामान जो आपका राशन का सामान है वो बचा रहेगा। तो इससे जो है आप अपने या एक बड़ा सा शॉपर ले लें, अगर आपके पास खाली सा ड्रम है तो उसमें आप बचा हुआ सामान रख सकती हैं। मैंने जो है एक खाली बाल्टी रखी हुई है, उसमें मैं अपना जो बचा हुआ सामान घी होता है एक्स्ट्रा या चीनी या इस तरह के मसाले वगैरह, मसालों को तो हमेशा अलग रखा करें, ये बात याद रखा करें कि मसालों को हमेशा अलग रखा करें। यहाँ पर देखिए अपने रूटीन में ये भी शामिल करें कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद सबक पढ़ें, इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आज ये मैं बीच में शेयर करूँ लेकिन ये मुझे पहले शेयर करनी चाहिए कि आपने सबसे पहले जो है
नमाज़ पढ़नी है। नमाज के बाद आपने जो है सबक पढ़ना है, इससे आपके घर में बरकत होगी, आपके किचन में बरकत होगी। इसके बाद आपने सफाई रखनी, सफाई निफ्स ईमान है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हर चीज़ को कोशिश करें हर सुबह हर एक चीज़ को साफ़ किया करें, तो इससे आपका घर गंदा कभी नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं कि महीनों महीनों सफाइयाँ नहीं करते, तो वो घर देखने के काबिल नहीं होता। शायद वो चाहे वो किराए का हो चाहे वो अपना हो, लेकिन जो किराए के घरों में रहती है उनको चाहिए कि वो अपने घर को ऐसे रखें जैसे उनका अपना घर हो। तो ये टिप्स भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो मैं बात कर रही थी कि इसकी जो आपकी चीज़ें बची हुई होती हैं, तो एक खाली बाल्टी लें और उसमें जो है अपनी चीज़ें रखा करें। और इससे ये होगा कि जो चूंठियाँ होती है वो आपके राशन की तरफ जाएगी भी नहीं, क्योंकि बाल्टी होगी, बाल्टी के ऊपर ढक्कन होगा। इससे आपका राशन का सामान कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना कीड़े पड़ेंगे, ना जो है चूंटियाँ जाएंगी अंदर। तो यहाँ पर जो है मैंने साफ़ सफाई भी कर ली थी, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ ली थी और फिर थोड़ा सा सबक पढ़ लिया था। फिर मैंने जो है साफ़ सफाई के पूरे घर को मैं हर सुबह साफ़ करती हूँ। झाड़ू पोछा तो हर ख़वातीन का काम होता है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो 10 बजे उठती हैं फिर जाके काम करती हैं। तो अपनी आदत बनाएं कि सबसे पहले सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें और फिर सबक पढ़ें थोड़ा सा, उसके बाद जो है घर के काम करें। बच्चों को अगर बच्चे हैं तो ट्यूशन भेजें, स्कूल भेजें सुबह सुबह। उसके बाद हस्बैंड जो काम पे जाते हैं तो उनको काम पे भेजें। उसके बाद जो है अपने घर की सफाई करें। सफाई निफ्स ईमान है, इससे एक औरत का पता कब चलता है, उस वक्त चलता है जब वो घर के काम को अच्छी तरीके से मैनेज करती हैं। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।